अब सादर अनुरोध राजस्थान के यशस्वी सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वे अपने उद्बोधन और मार्गदर्शन से इस सभी को नमस्कार। आज के इस राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम साहब, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत साहब, महानिदेशक प्रशिक्षण व यातायात श्री अनिल पालीवाल जी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी श्री संजीव कुमार नर्जरी जी, इस सम्मेलन में आए सभी पुलिस के अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, आप सभी का इस सम्मेलन में आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी आपने देखा है कि 60वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में रायपुर में चर्चा हुई। ये हर साल सम्मेलन किसी न किसी प्रदेश की एक राजधानी में या किसी प्रमुख स्थान पर होता है और इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है कि विभिन्न प्रदेशों के कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, उसको हमें चर्चा करते हुए हमारे देश की आंतरिक जो व्यवस्था है उसको किस प्रकार से ठीक करना है, हमारे साथ कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको कि हमें उनके साथ चलना है। क्योंकि ये भी आप सभी जानते हैं कि अपराधी आज के समय में नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कई तरह के अपराध बढ़े हैं, तो उनको रोकने के लिए पुलिसिंग को क्या करना है, ये सभी प्रदेशों को लेकर के पूरे देश की चर्चा होती है। और आज मैं समझता हूं कि उसी के आधार पर आज का ये सम्मेलन रखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस 2 दिन के सम्मेलन में सभी चर्चा होने वाली है। राजस्थान वो प्रदेश है जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा है और राजस्थान से 5 प्रदेशों की सीमाएं भी लगती हैं। उन 5 प्रदेशों का भी मिजाज है, वो भी आप सभी जानते हैं, क्योंकि अपराधी अपराध करता है, दूसरे प्रदेश की शरण लेता है। एक तरफ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है
तो एक तरफ 5 राज्यों की सीमाएं हमसे लगी हुई हैं, उसका अपराधी किस तरह से फायदा उठाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो, वहां के लोगों में शांति और सद्भावना हो, वहां उस क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध नहीं हो, तो वहां की अर्थव्यवस्था से लेकर के वहां के विकास से लेकर के वो सबसे पहले उस पर निर्भर करता है। किसी राज्य की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहां का विकास होगा, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ उसमें होता है और उसी के आधार पर राज्य बढ़ता है। मैं कह सकता हूं कि उस मंच के माध्यम से बेहतर पुलिस तकनीक का उपयोग, समुदाय का सहयोग, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा की गई थी। आज प्रदेश की पुलिस को उन उपायों को अमल में लाने के कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलिस अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाए, पुलिस स्टेशन पर उपलब्ध खुफिया जानकारी का उपयोग क्षेत्र के अपराधियों को व्यवस्थित प्रोफाइल करने और सोशल मीडिया सहित उनके सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाए। क्योंकि जिस तरह से आज के समय में अपराध बढ़ा है, हमें उससे आगे जाना होगा। नए नए तकनीकी के माध्यम से हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसमें हमें विचार करना होगा। मैंने एक दिन डीजी साहब को कहा था कि हमको एक इस तरह का तंत्र विकसित करना चाहिए जिसमें हमारे एक्सपर्ट हैं, चाहे वो हमारा साइबर क्राइम हो, उस पर एक हमें हर महीने 1-2 दिन की कार्यशाला उसमें करनी चाहिए, जब वो बीसी के माध्यम से करें। क्योंकि अपराध भिन्नता का होता है। आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार इस तरह के अपराध आते हैं जो आप कहते हैं कि तो पहली बार होना पाया है। हम उनको किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और मैं इसलिए और कहना चाहता हूं आपको कि मैंने पहले दिन ही कहा था, दिसंबर 23 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने कहा जो भी आवश्यकता है हमारी पुलिसिंग के लिए, हम उसको पूरी तरह से करने को तैयार हैं। और लगातार आप 2 साल से देख रहे हैं, जो आपने हमसे कहा है हमारी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, वो काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। हम चाहते हैं, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत सरकार के उपक्रम क्षमता संवर्धन आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस अकादमी संपूर्ण भारतवर्ष के राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम अकादमी बन गई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, किसी भी राज्य के लिए, वहां की सरकार के लिए, वहां के उस डिपार्टमेंट के लिए अगर प्रथम पुरस्कार मिलता है तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बने, हमारी पुलिसिंग पूरे देश के अंदर अग्रणी बने। इसके लिए हमें क्या काम करना है, उसकी आवश्यकता है। हमारी सरकार उसको पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सूचना की प्रत्येक श्रेणी को टैग करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे किसी भी श्रेणी से संबंध कई चैनलों से प्राप्त सूचनाओं का कुशल विश्लेषण किया जा सके। मुझे यह भी पता है पिछले 2 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अभी आवश्यकता है
लेकिन अभी आवश्यकता है कि हम उसमें और कैसे आगे बढ़ें, हम उसको और कैसे नियंत्रित करें। 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% से अधिक की कमी आई है, हत्या के प्रकरणों में 25% की कमी आई है, लूट के प्रकरणों में 50% की कमी आई है, महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है, अनुसूचित जाति जनजाति विरुद्ध अत्याचार में 28% की कमी आई है। मित्रों, लेकिन फिर भी इसमें आवश्यकता है, हम और इसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं, वो भी हमें करना है। लगातार अच्छा काम करने के बावजूद सिर्फ एक अप्रिय घटना पुलिस और प्रदेश की छवि को धूमिल कर सकती है। और मैं हमेशा कहता हूं, ये अखबार में आता है ये घटना घटित हुई, लेकिन हमारी पुलिसिंग ने उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में उसको पकड़ लिया, उस घटना को पूरी जानकारी करते हुए उन अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन वो खबर 3 दिन बाद आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस घटना के तुरंत होने के बाद उसकी जानकारी भी आनी चाहिए। संगठित अपराध को रोकने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि गैंगस्टर न सिर्फ आम आदमी को परेशानी का सबक बनते हैं, बल्कि प्रदेश की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभावित करता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का गैंगस्टर राजस्थान में आए नहीं, और आए तो यहां से जाए नहीं, यह सुनिश्चितता करनी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे राज्य में शांति किस तरह से रह सकती है, हमारे राज्य में अपराध किस तरह से रुक सकता है। और इसके लिए जैसा मैंने कहा कि अलग अलग श्रेणी के अलग अलग हमें ग्रुप बनाने चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, चर्चा के साथ उसको अमल में लाना चाहिए और उस अंजाम देना चाहिए। संगठित गैंगवार की घटनाओं को प्रदेश में घटित होती हैं, उन पर 100% लगाम लगाने की जरूरत है। बीकानेर रेंज में इस दिशा में बेहतर काम करने की और जरूरत है। यहां इंटेलिजेंस और सर्विलांस के बीच समन्वय करते हुए सोशल मीडिया पर भी किसी गैंगस्टर के प्रति युवाओं के पोस्ट को स्क्रीनिंग कर ऐसे युवाओं की निगरानी और समझाइश दोनों करना जरूरी है। और मैं कह सकता हूं, कई छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर आती हैं, वो अपराध को अंजाम देती हैं। ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अंजाम को उकसाने का काम करते हैं, क्योंकि हर किसी घटना के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी का उकसाना होता है, तो हमें उसको भी रोकना चाहिए। नशे की तस्करी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, और ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को, इसे हमें रोकना है। नशाई संगठित अपराध को बढ़ावा देता है। यदि अपराध की रोकथाम करनी है तो नशे के व्यापार को रोकना होगा। और मैंने देखा है मुंबई से एटीएस की टीम ने यहां आकर कार्रवाई की, गुजरात की टीम ने जोधपुर और बाड़मेर जिले में कार्रवाई की। यह निश्चित रूप से एक सवालिया निशान होता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारे जीवन में जब हम पढ़ते थे तो कई तरह के किस्से हमने पढ़े होंगे। हमारे जीवन का आधार क्या है? हम जिस दिन इस सेवा में आए थे उससे पहले हमने क्या क्या मन में सोचा था, क्या क्या हमने विचार किया था, हम किस सपने के साथ आए थे, हमारा माता पिता के प्रति और हमारा जिस गुरुजी के प्रति क्या सम्मान था, हमने उनको क्या विश्वास दिलाया था। और मैं कहना चाहता हूं, आपने जो मन में सोचा था, विचार किया था, आपके गुरुजी ने जो सोचा था और विचार किया था, हमारे माता पिता ने जो सोचा था, जो विचार किया था, ईश्वर की कृपा से वो सब हुआ। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? जरा हम उन पीछे के समय को ध्यान में करें कि हम जब आए थे तो हमारे विचार में मन क्या था, आज हमारे मन की बदलने की स्थिति बनी तो क्यों बनी? मित्रों, ये अब का नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हमारी आगे वाली पीढ़ी किस तरह की आएगी? अगर बाड़ी खेत को खाएगी
तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो ध्येय है, हम जिस प्रतिज्ञा के साथ आए हैं, हम जिस विश्वास के साथ आए हैं, जनता उस विश्वास को देखती है। आम जन में वो विश्वास पैदा होता है, और आम जन में विश्वास जब पैदा होता है कि हम समर्पित भाव से उस राज्य की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और अब हम सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से उसके मन में भी विश्वास होता है, और विश्वास के साथ काम करने की क्षमता भी 4 गुनी बढ़ती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें जिस विश्वास के साथ हमने इस ओर कदम रखे हैं, उस कदम को बढ़ाते हुए हमारी पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत करने का काम हमें करना चाहिए। यह सूचना हमारी जिला पुलिस के पास होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। उसका कारण भी हमें खोजना पड़ेगा। आप सबको मन में विचार करना होगा कि आखिरकार कारण क्या है। यह कार्रवाई हमारी पुलिस द्वारा की जाती तो बेहतर संदेश जाता। हमने साइबर अपराध पर लगाम लगाने में अच्छा काम किया। साइबर अपराधियों को राजस्थान की धरती का उपयोग करने की छूट नहीं दी जा सकती। साइबर अपराध पर 100% अंकुश लगाने का लक्ष्य लेकर हमको चलना है। अभी हुए डिजीफैक्ट और एआई कॉन्फ्रेंस में मैंने लोगों में तकनीकी को लेकर आत्मविश्वास देखा। जिस तरह के छात्र, युवा उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। आपकी यह जिम्मेदारी है कि डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामले में त्वरित कार्रवाई कर आम जन का यह विश्वास बहाल रखना है, क्योंकि लोगों को मोबाइल से डर लगने लग गया कि कहीं हमारे पास कोई इस तरह की साइबर की घटना नहीं हो जाए। और ऐसे लोगों का अगर जब आप खुलासा करते हैं तो उसका पूरा तरह से दीजिए कि आप चिंता मत करिए, जिससे आम जन में विश्वास भी उसका बढ़े। आज जब हम विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था उसकी पहली शर्त है। और आपने देखा है 2 साल के अंदर हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के हमारे धरती पर उतर रहे हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि आने वाले व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं राजस्थान में निवेश करने आ गया लेकिन मेरे को परेशानी आ रही है। और मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि ये वो विभाग है, ये कहावत है, टूटी फूटी ठटेरे के द्वार। इस भाषा को समझ रहे हैं आप? कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी करे, लेकिन आपके ऊपर आना ही है। उसका सुधार अगर कोई करेगा तो यह डिपार्टमेंट ही करेगा। कुछ भी हो रहा है लेकिन आपके पास आना है, और इसलिए उसका रास्ता भी आपको ही निकालना है। यह व्यवस्था आपको ही बनानी है, उसका विश्वास आपको ही जीतना है। क्योंकि अगर वो कोई भी परेशान उस व्यक्ति को करता है और वो जाकर के ये कहता है कि मेरे को परेशान किया है, तो पहला सवालिया निशान हमारे ऊपर ही लगता है। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, यह विश्वास आने वाले हर व्यक्ति को दिलाना है तो हम ही को दिलाना है। अभी मैं देख रहा था पर्यटन को लेकर के आपने जिस तरह से काम किया है और आपने संदेश दिया है, कोई भी विभाग हो, मैंने ये भी कहा था कि हम हर क्षेत्र में हमारे ऐसे साथी भी हम बनाएंगे। वो समाज के लोग होंगे, वो संस्थाएं होंगी, उन संस्था काम करना चाहती हैं, उनका सहयोग लेकर के हम काम करें। हम व्यक्ति भी बनाएं। सीएलजी के व्यक्ति हैं, इसलिए हम पर्यटन स्थलों पर भी व्यक्ति बनाएंगे अपने। पर्यटन भाई होगा, पर्यटन बहन होगी। हम ऐसे स्थानों पर जहां ज्यादा आवश्यकता है, हॉस्पिटल है तो वहां से भी हम कुछ लोगों को बनाएंगे, बस स्टैंड है तो वहां भी हम बनाएंगे, विद्यालय तो उसके 4-5 जहां विद्यालय स्थापित है वहां के लोगों को हम साथ में लेंगे, क्योंकि वो आपको कई सूचना दे सकते हैं, कई विमर्श आपके साथ कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम साथी बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे सहयोगी होंगे। पुलिस थानों में यह व्यवस्थित हो, अपराधियों में भय हो,
वो पुलिस थाने की तरफ देखे भी नहीं, लेकिन आम जन में ये विश्वास हो, वो आराम से आए और वो कहें कि मेरी ये वो स्थान है जहां मेरे को हर तरह से सुरक्षा भी मिलेगी और मेरा सम्मान भी होगा, मेरा मान भी होगा। इस तरह का भाव उनमें पैदा हो, क्योंकि लोग उससे दूर नहीं रहे, नजदीक आए। अगर दूर वो रहे जो अपराधी हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, वो अपराध के कारण लोगों को डराना चाहते हैं, वो उससे डरे। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे मन का विश्वास आम जन में हो, हमारा संपर्क भी हो, हम लोगों से, अच्छे लोगों से संपर्क करते हुए कई अपराधों को ऐसा कि हम अपराध से पहले ही उनको पता लगा लेते हैं कि अपराध यहां नहीं हो, लेकिन उसमें हमारा संपर्क बहुत आवश्यक है। थानों के ऊपर पास हमारा संपर्क हो, सीओ जहां है, सीओ अपने ऐसे लोगों के संपर्क जिस किसी तरह का अपराध नहीं हो, वहां के लोगों से हमारा अगर व्यवहार ठीक प्रकार से रहेगा, उनसे संपर्क रहेगा, समय समय पर महीने में हम उनको 1-2 बार बुलाएंगे तो निश्चित रूप से उनका विश्वास भी बढ़ेगा। वो आपको चुपके से बताएंगे कि यहां इस तरह की घटना